मोहिनी देवी की पुत्री थी तुलसी माता, और उनके मन में यह इच्छा थी कि वो भगवान नारायण से विवाह करें, इसलिए उन्होंने नारायण पर्वत में जाके तप किया। ये आपकी नवरात्रि में मैया दुर्गा इस कार्यभार को संभालती है। शंखचूर्ण नामक दैत्य से होगा जो कि नारायण स्वरूप होगा, लेकिन राक्षस कुल में उसकी उत्पत्ति होगी। हेलो फ्रेंड, मैं रश्मि सेमोल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज है देव उठनी एकादशी और आज तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। चलिए वीडियो के माध्यम से आपको भी कराएंगे तुलसी विवाह के कार्यक्रम के दर्शन। और हमारे मंदिर में है तुलसी विवाह के कार्यक्रम की छोटी सी पूजा है, और उसमें माँ तुलसी और ठाकुर शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। तो आपको मैं आगे वीडियो में थोड़ा इसकी कथा भी शॉर्टकट में सुनाने का प्रयास करूंगी, तो बने रहिए आप वीडियो में लास्ट तक। बात करें मौसम की, तो आप देख सकते हैं कि आज थोड़ा बादल आ रखे हैं। कल भी धूप नहीं थी पूरे दिन भर, अब ठंडा होने लग गया है, ठंडा स्टार्ट हो गया है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, कराते हैं आपको तुलसी विवाह के दर्शन। पूजन की तैयारी स्टार्ट हो गई है, आसन वगैरह बिछाए जा रहे हैं। थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी तुलसी माता की पूजा। तुलसी पूजन भी शुरू हो गया है पंडित जी के द्वारा। और तुलसी विवाह यानी प्रमोदिनी एकादशी की जो कथा है वो सूक्ष्म रूप से मैं आपको सुनाने का प्रयास करती हूँ। वो यह है कि मोहिनी देवी की पुत्री थी तुलसी माता, और उनके मन में यह इच्छा थी कि वो भगवान नारायण से विवाह करें, इसलिए उन्होंने नारायण पर्वत में जाके तप किया, ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी ने कई वर्षों के बाद प्रसन्न होकर उनको जब पूछा कि आपको क्या प्रदान चाहिए, तो मोहिनी देवी ने तुलसी माता ने कहा कि ब्रह्मदेव, आपसे किसी के भी मन के विचार छुपे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे अपने मन के विचार व्यक्त करती हूँ कि मैं नारायण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, पूर्व जन्म के श्राप के कारण यह संभव नहीं है, इस समय संभव नहीं है। इस पहले तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नामक दैत्य से होगा जो कि नारायण स्वरूप होगा, लेकिन राक्षस कुल में उसकी उत्पत्ति होगी, और उसके साथ तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। उसके बाद तुम भगवान नारायण को तुम प्राप्त कर सकती हो। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तुलसी माता का विवाह शंखचूर्ण से हो गया, और वो हर जगह विजय प्राप्त करता था, उसने सब जगह अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते वहाँ देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए देवों से युद्ध चल रहा था। तो सब ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करी कि हे भगवान विष्णु, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु यानी भगवान नारायण शंखचूर्ण का रूप धारण करके माता तुलसी के पास गए और उनके पतिव्रत धर्म को क्षीण किया, जिस कारण पतिव्रत धर्म को क्षीण होने के कारण उसका शंखचूर्ण का जो बल है वो क्षीण होने लग गया था। तो भगवान भोले शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया शंखचूर्ण का, और भगवान नारायण फिर अपने ही रूप में आ गए, और तुलसी माता क्रोधित हो गई और भगवान नारायण को श्राप दिया। फिर भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म के श्राप को छीर्ण करने के लिए ये सब लीला करनी पड़ी, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जैसे तभी तो तुलसी, जब भगवान ठाकुर जी को भोग लगता है, शालिग्राम जी को भोग लगता है, तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखते हैं। और आज भी तुलसी माता के पेड़, जहाँ पे तुलसी माता है वहाँ पे शालिग्राम जी को रखा हुआ है, और उससे शालिग्राम जी की पूजा हो रही है। इस तरह से भगवान नारायण और तुलसी माता का विवाह संपन्न हुआ। बस सूक्ष्म तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ब्लॉग में बस इतना ही बताऊंगी। चलिए तो बात करें, यहाँ देखिए डाकरा में तो धूप आ गई है अच्छी खासी, और यहाँ पे बुकिंग रही होगी कल परसों, खाटू श्याम जी का कीर्तन था, तो इस वजह से ये सारा सामान यहाँ पे है। अब ये सामान भी जा रहा है और पूजा भी चल रही है। चलो दिखाती हूँ आपको।
पूजा हो गई है। अब पंडित जी परिक्रमा करने के लिए बोल रहे हैं। तुलसी मैया की होंगी 4 परिक्रमा। लक्ष्मी नारायण अब हो रही है आरती और अब करेंगे सभी भक्तजन मिलकर आरती। इस समय मंदिर के सारे पट बंद कर दिए हैं क्योंकि भगवान का शयन हो जाता है 12 बजे के बाद। मंदिर की साफ सफाई करके भगवान को शयन करा दिया जाता है। अब मंदिर के पट खुलेंगे 4 बजे। आज से ठीक 4 महीने पहले देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी शयन मुद्रा में चले जाते हैं। उसके बाद इस पृथ्वी का कार्यभार कौन संभालता है? तो उसके बाद आता है आपका श्रावण मास। उस समय भगवान भोलेनाथ पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है गणेश चतुर्दशी। उस गणेश चतुर्दशी में भगवान गणेश पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपको पितृपक्ष लग जाता है। पितृपक्ष में पितृ देवता पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद आती है आपकी नवरात्रि। नवरात्रि में मैया दुर्गा इस कार्यभार को संभालती है। उसके बाद कार्तिक महीना। ऐसे करते करते 4 महीने व्यतीत होने के बाद कार्तिक मास के महीने में आती है आपकी देव उत्थिनी एकादशी, जिसमें शंख घड़ियाल इत्यादि बजा के भगवान विष्णु को पहले जगाया जाता है। उसके बाद उनकी पूजा आरती करके और भगवान एकादशी की कथा सुनाई जाती है और पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है। व्रत इत्यादि रखते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। और मैंने आपको तुलसी माता की कथा स्टार्टिंग में सुना दी थी। जितना मुझको ज्ञान था उनका विवाह किस तरह से भगवान नारायण के साथ संपन्न हुआ। अभी सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए हैं। 4 बजे खुलेंगे सारे मंदिर के पट। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये देखिए, जो भक्त लोग आए थे तुलसी मैया की पूजा करी। किसी ने चुनरी चढ़ाई, किसी ने साड़ी चढ़ाई, किसी ने फल इत्यादि और श्रृंगार पूड़ा सिंदूर जो माता का श्रृंगार होता है वो चढ़ा पूजा करी। और इस प्रकार से किसी ने 108 बाती के घी के दिए लगाए और तिल पूजन में तिल का इस्तेमाल हुआ और गन्ना भी चढ़ाया जाता है। अब ये शाम को बच्चे आएंगे, प्रसाद में लेके चले जाएंगे। इनको हम प्रसाद में दे देंगे गन्ने को और ये फल वगैरह। 4 बज गए हैं और मंदिर के पट भी खुल गए हैं। ये देखिए, आपको कराती हूँ ठाकुर जी के दर्शन। और अभी मंदिर में कीर्तन भी है, इसलिए कीर्तन मंडली वाली भी आ गई है।